आज जब देश के प्रति जोश दिखाने की जरूरत पड़ती है तो भारतीय जवानों से लेकर आम नागरिक सब एक सुर में कहते हैं जय हिंद। जी हाँ, यही जय हिंद शब्द आज आज़ादी के बाद आज देश का राष्ट्रीय नारा बन गया है, जिसे महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस ने कही थी। 23 जनवरी 1857 को कटक के संपन्न परिवार में जन्मे सुभाष चंद्र बोस उस दौर में ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने देश के प्रति खुद को समर्पित किया और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। आज जब देश के प्रति जोश दिखाने की जरूरत पड़ती है तो भारतीय जवानों के साथ साथ यहाँ के आम नागरिक सब एक सुर में कहते हैं जय हिंद। जी हाँ, यही जय हिंद शब्द आज़ादी के बाद देश का राष्ट्रीय नारा बन गया है। आज हर वो बच्चा, हर वो सेना, हर वो जवान जब भी देश की जोश की बात होती है जय हिंद शब्द का संबोधन करता है। 23 जनवरी 1857 को कटक के संपन्न परिवार में जन्मे सुभाष चंद्र बोस ने इस नारा को दिया था। उन्होंने इसके साथ ही तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारा देकर राष्ट्र के प्रति लोगों का जोश बढ़ाया था। जोहार, मैं हूँ गोविंद टोप्पो और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। जब राष्ट्रीय आंदोलन अपने अंतिम अवस्था में थी 1935 से 45 के बाद, जब यहाँ के नेताओं को लग रहा था कि अब उन्हें आज़ादी मिलने वाली है और ऐसे समय में वे अंग्रेज़ों का अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग भी कर रहे थे, परंतु उस दौर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश के बाहर एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जिसको अन्य देश यानी कुल 11 से अधिक देशों ने समर्थन दिया। और जब सेकेंड वर्ल्ड वार प्रारंभ हुआ तो ये अंग्रेजी सेना का साथ नहीं देने की बात पर अड़े रहे। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब नेताजी जापान और जर्मनी की सहायता लेने का प्रयास कर रहे थे तब ब्रिटिश सरकार कुछ अपने गुप्तचरों को 1941 में उन्हें खत्म करने का आदेश दे रखा था। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का निर्माण किया, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मानचुको और आयरलैंड सहित कुल 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी थी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अस्थायी रूप से बोस को दिए थे। सुभाष उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया। 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों पर दोबारा आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेज़ों से मुक्ति भी दिलाई गई थी। कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ा गया एक भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा था और यही एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। जहां जापान में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों का मानना है कि नेताजी की मौत 1945 में नहीं हुई, वे उसके बाद भी रूस में नज़रबंद थे। यदि ऐसा नहीं है तो भारत सरकार ने उनकी मृत्यु से संबंधित दस्तावेज अब तक सार्वजनिक नहीं किए हैं, क्योंकि नेताजी की मृत्यु नहीं हुई थी। 16 जनवरी 2014 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नेताजी के लापता होने के रहस्य से जुड़े खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ के गठन का आदेश दिया था। आज़ाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूरे होने पर इतिहास में पहली बार 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। 23 जनवरी 2024 नेताजी का 127वां जयंती है और इस जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। 18 सितंबर
22 को नई दिल्ली के राजपथ का नामकरण कर्तव्य पथ किया गया, जहां पर नेताजी की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो दोस्तों, ये रही सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर एक छोटी सी वीडियो, जिसे मैंने आपके सामने लाने का प्रयास किया है। वैसे सुभाष चंद्र बोस के बिना अगर हम आज़ादी के इतिहास की गाथा को अगर हम पढ़ना चाहें तो बिल्कुल अधूरी ही है। एक छोटे से जीवन काल में एक संपन्न परिवार से जन्मे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर चाहते तो उस दौर में दुनिया के तमाम सुख चैन की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब 1921 में उन्होंने सबसे कठिन परीक्षा ICS जब पास की थी, तब पूरे देश ने उन्हें गर्वान्वित महसूस किया था। परंतु जब जलियांवाला कांड जब देश में हुई, तब नेताजी को बहुत झकझोर हुआ और उन्होंने इस पद को छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू किया और तब से लेकर 1945 तक उन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में हर कदम पर अपना साथ दिया। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी तरह कोई नई आज़ादी के मतवालों के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद, आभार।